जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग मैं जो आज आपकी सेवा में लेके आई हूँ, इसको आप अपने चरण कमलों से लगाना और जैसा आप बुलवाओगे गुरु जी, मैं आपके बिल्कुल सामने बैठी हूँ। जैसा आप बुलवाओगे मैं वैसा ही बोलूँगी और अगर मुझसे कहीं बोलने में गलती हो जाए, तो गुरु जी आप अपनी बेटी को क्षमा करना। और संगत जी, आपसे भी मेरी नम्र निवेदन है कि अगर मुझसे बोलने में कहीं कोई गलती हो जाए, तो आप भी मुझे क्षमा करना। तो इस प्रकार गुरुजी, आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को और मेरे सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाऊँगी और आपका मंत्र जाप करूँगी। तो संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मेरा शुक्राना सत्संग लेट हो गया और आप आए दिन मुझे संदेश देते हैं कि बेटी शुक्राना कर, तू इतनी निशुक्री हो गई है कि तू मेरा शुक्राना भी नहीं करती। तो सॉरी गुरुपा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आप अपनी बेटी को क्षमा कीजिए और मैं आपका जो शुक्राना लेके आई हूँ, उसको आप अपनी इस मूर्ख बेटी के शुक्राने को अपने चरण कमलों से लगाना। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग और आपकी महिमाओं का बखान करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की तो अपने संगत परिवार पर अनेकों ही महिमाएँ हैं। गुरु जी तो हर पल, हर क्षण अपनी संगत पर मेहर करते हैं। हम ही इतने निशुक्रे हैं कि गुरु जी हमारे ऊपर इतने मेहर करते हैं और हमें गुरु जी का शुक्राना करने में भी कंजूसी करते हैं। तो संगत जी, मैं और किसकी तो कहूँ, मैं खुद ही इतनी आलसी हूँ कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं करती। गुरुजी ने मुझे कहा था, बेटी तेरी लास्ट चरण की परीक्षा चल रही है, तू सफल होते आई है अब तक और अब तू आकर निशुक्री हो गई है। तो इसके लिए मैं गुरुजी फिर आपसे दोबारा माफी चाहूंगी और आप अपनी बेटी को इतना अच्छा बना दो, इतना अच्छा बना दो कि आपकी बेटी, ये मूर्ख बेटी, आलस छोड़कर आपका शुक्राना सत्संग, आपकी महिमाओं का जो गुणगान है वो कर सके। इस योग्य बनाए गुरु जी मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, तो गुरु जी तो इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं, बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स इतनी देते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटी 2025 तेरा है, तुझे इतना दूँगा कि तू सँभाल नहीं पाएगी। तुझे हर चीज़ ब्लेस करूँगा, तू अपनी हर टेंशन मुक्त हो जा। तू ये सोच ले, अब खुशियाँ की कतार लग गई हैं। और गुरुजी कहते हैं कि बेटी, तू अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे। और गुरुजी बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो गुरुजी की महिमाओं का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। और गुरुजी, मैं आपकी महिमाओं का बखान करती हूँ कि कल की बात है कि कल मैं, जो हमारा संगत परिवार है, मैं संगत जी, आज तक मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई है। वैसे तो मैं हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ, सागर अंकल को पता है। लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा होगी, तभी मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूँगी। तो गुरुजी, कल ही मेरा जो मंथली सत्संग होता है गुरुजी आपका, तो उसमें मैं गई थी। मैं जाती हूँ गुरुजी संगत में, सत्संग तो मैं बहुत अटेंड करती हूँ गुरुजी आपकी कृपा से। मैं तो क्या अटेंड करती हूँ, जब मेरे गुरुदेव की इच्छा होती है तभी गुरुदेव सत्संग अटेंड करवाते हैं। इतनी कृपा तो गुरुदेव करते हैं अपनी बेटी पे कि मैं सत्संग महीने में 2-3 सत्संग में अटेंड कर लेती हूँ। तो कल हमारा मंथली सत्संग था, तो जैसे ही मैं घर से निकली, तो जो आपकी छोटी बेटी है,
उसको तो गुरुदेव आप इतना ब्लेस करते हो कि उसको तो बटरफ्लाई दिख गई। उसने मुझे कहा, "बुआ जी आपको बटरफ्लाई दिखी?" मैं बोली, "नहीं।" तो फिर उसके बाद गुरुजी जितनी भी गाड़ियाँ मेरे आगे आई, 777, 777 और जो और गाड़ियाँ भी दूसरे नंबर की भी आई, तो उनका सम जो मैंने किया तो उनका नंबर सम कितना बन रहा था 16 यानी 7। तो आपने मुझे बहुत ब्लेस किया और फिर थोड़ी-सी दूर ही जाते ही मुझे जय गुरु जी की गाड़ी दिखी और मैं तो खिलखिला उठी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और फिर जैसे ही मैं सत्संग में पहुँची और तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे बिल्कुल आगे बिठाया और मैं गुरुजी से बहुत सारी बातें की। पिछले सत्संग में एक में गई थी मैं, तो एक गुरुजी की ना वो चली थी, अरदास चली थी, तो मैं उसको सुन के मेरा मन इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने लगी। वो गुरुजी के प्रति मेरे प्यार के आँसू होते हैं, कि मैं अपने गुरु पा को डेडिकेट करती हूँ इतना, अपना आत्मसमर्पण करती हूँ, तो मेरे आँसू रुक नहीं पाते। लेकिन मैं आँखें बंद करते हुए रो रही थी और गुरुजी से बातें कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा, "बेटा, तू आँखें बंद करके मत किया कर ऐसा, जब तू रोती है तो मुझे बड़ा दुःख होता है।" तो सॉरी गुरुपा, सॉरी, मैं नहीं रोती अब, बिल्कुल नहीं रोती, आपने तो मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो गुरुजी ने मुझे अब की बार बिल्कुल आगे पिछली बार भी आगे बिठाया था, और अब की बार भी आगे बिठाया। मैंने गुरुजी से ढेर सारी बातें की और फिर जैसे ही मेरी बॉडी में थोड़ा पेन था, तो जब भी मेरी बॉडी में कोई दिक्कत होती है ना, तो गुरुजी मुझे जाते ही सेवा दिलवा देते हैं और मैं स्टेयर्स पे ऊपर जैसे लंगर सेवा होती है, मैं उसमें कम से कम 2 घंटे 1 घंटा खड़ी रही गुरुजी आपकी कृपा से और मेरा बॉडी का पेन कल से गुरुजी मुझे रिलीफ है। और गुरुजी आपने मुझे कहा भी था कि बेटी तू अपनी सेहत पर ध्यान दे, नहीं तो तू बीमारियों की गठरी बन जाएगी। तो गुरुपा मैं क्या ध्यान देने वाली हूँ, आप मेरा ध्यान रखोगे, आप ही मुझे सँभालोगे। तो ये ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे। फिर संगत जी मैं आरती के टाइम नीचे आई थोड़ी-सी देर और फिर मैं वो आरती लेकर गुरुजी की फिर ऊपर चली गई। और संगत जी फिर वहाँ पे मेरे अंकल जी भी आ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अंकल जी आ जाएँगे सत्संग में। तो गुरुजी आपके दामाद भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी आरती ली और वहाँ पे बैठे तो मुझे गुरुदेव आपने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। तो फिर जब तक मैंने लंगर सेवा चलता रहा, अंकल जी वहीं बैठे रहे मेरे हस्बैंड और फिर उन्होंने कॉल किया कि अब घर चलो, तो फिर मैं लंगर करके और फिर घर आई और इस प्रकार गुरुजी आपने अपने दामाद को और अपनी बेटी को इकट्ठा सत्संग अटेंड कराया। पिछली बार ही कहा था गुरुदेव आपने कि मैं तुझे और तेरे अंकल को इकट्ठा सत्संग अटेंड करवाऊँगा, तुम दोनों इकट्ठे सत्संग में आओ। तो गुरुजी आप ही कर सकते हैं। मैं गुरुजी आप बिल्कुल नहीं कहती, मैं आप कहते हो कि मैं जिस घर में एक को ब्लेस करता हूँ, तो सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी आप कहते हैं कि तू मेरी अच्छी बेटी है, विशेष बेटी है, तेरे अंदर क्वालिटी है तो मैंने तुझे चुना है, तेरे से ही इस परिवार का भला होगा। लेकिन गुरुजी आजकल आप अपने दामाद को भी बहुत ब्लेस कर रहे हो। उनका ध्यान आपकी तरफ बड़ा बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं आपकी तरफ वो। तो अब घर का माहौल बहुत अच्छा है गुरुदेव, बहुत अच्छा है। अब मुझे वो प्यार भी बहुत करते हैं गुरुदेव, पहले की तरह लड़ाई झगड़े में ये प्यार बरकरार रखना गुरुदेव। जितना भी जीवन है, पीछे का जो जीवन गया, कष्टों में गया, लड़ाई झगड़ों में गया, लेकिन गुरुदेव आगे का जीवन बहुत अच्छा कर दो, बहुत अच्छा कर दो, बस ऐसे ही बीतता जाए। और गुरुदेव एक मिरेकल और किया आपने, मैं सत्संग में जाने वाली थी, तो मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड तो वहीं थे। तो एक भाई साहब आए थे, उनकी एक प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे घर से लेके गए थे। तो मैं बोली उनकी कोई प्रॉब्लम थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी की कृपा से आपका काम आज बन जाएगा। तो मैंने फूल लिए थे गुरुजी आपके लिए, तो मैंने उनके हाथ लगवा दिए कि आप गुरुजी को ये फ्लावर डेट टच कर दो, गुरुजी के चरणों में चले जाएँगे तो आपकी अरदास कबूल हो जाएगी। तो वो जैसे ही उसके हॉल के आगे उतरे तो मैंने कहा, "भाई साहब अंदर चलिए, गुरुजी
से अरदास मिलके तो जाइए। तो वो बोले, नहीं बहन जी मुझे देर हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा कि इनको जाने दो और मैंने उनकी बंदगी कर दी। और गुरुदेव आपने अपनी बेटी की इतनी अच्छी लाज रखी कि उनका वो काम बन गया। और गुरुदेव मैं चाहती हूँ कि वो आपकी संगत बन जाए और उनको वो आपके दरवाजे तक आए हैं, तो आप उनको बड़े मंदिर के अंदर भी लेके आओ गुरुदेव। गुरुजी इतनी उन पे भी मेहर करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। फिर एक सत्संग और होता है गुरुजी, हम वहाँ से चलते हैं ना, तो गुरुजी रास्ते में फिर एक आपकी गाड़ी आ जाती है, उस पे लिखा होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आपकी प्रेजेंस फील होती है गुरुदेव। मैं फिर इतनी खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आप तो अपनी बेटी को ब्लेस कर रहे हो, आप बहुत ब्लेस कर रहे हो आज तो आप। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी फिर क्या होता है कि आप ना आजकल अपनी बेटी को सब चीजें कहते कि मेरी बेटी को आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरे को अच्छा घर भी ब्लेस करूंगा, मैं तेरे को गाड़ी भी दूंगा, मैं तेरे को हर चीज दूंगा, तो किसी चीज के लिए टेंशन मत कर। तेरे बच्चों को नौकरी भी दूंगा मैं, और उनको ध्यान में रखता हूँ, तो उनकी टेंशन क्यों करती? गुरुजी मैं तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं करती, और ना ही मैं कुछ आपसे मांगती हूँ गुरुदेव। मैं तो सिर्फ अपने गुरुपा को मांगती हूँ। मेरे गुरुपा अगर मेरे पास है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और गुरुजी आज कल मैं ना बहुत पॉजिटिव रहने लगी हूँ। आप अपनी बेटी को ऐसे ही पॉजिटिव रखो और इस घर के माहौल को अच्छा रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आप अपने बेटे के को भी पास कर दिया आपने, बेटे की बीए फाइनल हो गई है गुरुदेव। मैंने कहा था कि बेटा एवरेज है गुरुदेव, ज्यादा तो मार्क्स नहीं आए। मैंने जितना बोला था 5% के लिए बोला था, तो गुरुदेव इतने ही आए हैं। लेकिन आप मैं नंबरों से किसी बच्चे का मूल्यांकन नहीं करती गुरुदेव। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नंबर कम लेके आते हैं, लेकिन वो बहुत शार्प होते हैं और बहुत कुछ गेट कर लेते हैं। तो अपने बेटे के साथ भी गुरुदेव आप ऐसा ही करना, और अपने दामाद को, अपनी नाती को, अपनी नातिन को, सबको ब्लेस करना गुरुदेव। सबको अच्छी हेल्थ देना, सबको की आयु लंबी करना, मायका ससुराल चारों तरफ खुशहाली रखना गुरुदेव। और संगत परिवार पे भी मेहर बरसाना, और कोई संगत गुरुदेव कष्ट में न रहे, सब पर अपनी मेहर करना, सब पर अपनी कृपा बरसाना। और गुरुदेव अपनी बेटियों को ऐसे ही लाड प्यार दुलार देना। आप अपनी बेटियों के बहुत करीब हो गुरुदेव। मेरी तो आप माँ है गुरुदेव। और गुरुदेव मुझे जो सपने बैड ड्रीम्स आ जाते हैं गुरुदेव, आपके रहते हुए मुझे बैड ड्रीम्स नहीं आने चाहिए गुरुदेव। आप जो भी ये गंदे सपने आते हैं गुरुदेव, प्लीज इनसे मेरा पीछा छुड़ाओ, आप इनको दूर करो। मैं पॉजिटिव हो गए फिर नेगेटिव हो जाती हूँ गुरुदेव, जब ऐसे सपने आ जाते हैं। मेरे गुरुदेव का जहाँ वास है वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं रहती। और गुरुदेव अब मैं आजकल बिल्कुल भी किसी चीज में विश्वास नहीं करती, ब्लैक मैजिक कुछ भी हो, इन चीजों की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता गुरुदेव। आजकल मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पापे होता है, मेरे गुरु जी के चरणों में होता है। मैं ध्यान मगन रहती हूँ अपने गुरु। मेरे घर में सुबह आपकी भजन वाणी चलती है और शाम तक मेरे गुरु पाके चलते रहते हैं। जो जो आप नियम बताते हैं, जो आप फॉलो करवाते, मैं आपके वचनों का फॉलो करती हूँ। मैं अच्छी बेटी बनने की तो कोशिश करती हूँ गुरुदेव। आपको पता है कि मैं कितना करती हूँ। तो जैसा भी मेरा भाव है, जैसे भी मैं आपकी पूजा करती हूँ, जितना भी टाइम निकाल पाती हूँ गुरुदेव, अपनी इस बेटी के भाव को, टूटे फूटे को स्वीकार करना और अपनी बेटी को ब्लेस करना, और सागर अंकल को भी ब्लेस करना गुरुदेव। वो एक छोटी सी उम्र में आके इतनी जिम्मेवारी का काम जो कर रहे हैं, पूरी संगत की भलाई के लिए कर रहे हैं गुरुदेव। और पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, और गुरुदेव अपना भी ध्यान रखना। आप तो इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप अपना भी ध्यान रखना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इस प्रकार गुरुदेव मैं अपना शुक्राना सत्संग है वो अब दूसरे की तैयारी करती हूँ, और जल्द ही मैं शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी, और आपको दोबारा कहने का मौका नहीं दूंगी गुरुदेव कि शुक्राना सत्संग कर बेटा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी गुरुदेव।
और मैं जल्दी ही दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब आपकी कृपा से गुरुदेव सब घर में अच्छा चल रहा है। हाँ, गुरुदेव, टेंशन तो लाइफ में चलती रहती हैं छोटी-मोटी, और मेरे गुरुदेव हैं तो उन टेंशनों से क्या घबराना है। मेरे गुरुदेव जो है बैठे सँभालने के लिए। अब गुरुदेव, मेरे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे अंकल जी हैं ना, वो आपसे हार्टली अब कनेक्ट हो गए हैं गुरुदेव। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। वो आपका फ़ॉलो करने लग गए हैं गुरुदेव। इसलिए मैं आजकल बड़ी हैप्पी-हैप्पी रहती हूँ, और हैप्पी तो आप ही रखते हैं गुरुदेव। आप जो माहौल क्रिएट करते हो वही होता है घर में। तो आप ही गुरुदेव, आजकल उन्होंने ना वो ड्रिंक करना भी छोड़ दिया है। वो जो जो बैड हैबिट्स थे गुरुदेव, उनको वो आजकल कम करते जा रहे हैं। तो घर में अच्छा माहौल रहता है गुरुदेव। अगर घर में शांति हो तो गुरुदेव अपने आप ही अच्छा बन जाता है सब कुछ। तो इस प्रकार अपना कृपा का हाथ रखिए गुरुदेव, मेहर करिए गुरुदेव, आप अपनी कृपा बरसाइए, सब अच्छा करोगे, सब अच्छा करोगे, सब अच्छा होगा गुरुदेव आपकी कृपा से। बस यही सोच के आगे बढ़ती हूँ मैं गुरुदेव हर रोज़। बस अपनी बेटी के हमेशा अंग संग रहिए। बस यही दात माँगती हूँ कि आप अपनी बेटी के हर श्वास में, हर क्षण में, हर पल में अपनी बेटी के इस परिवार के साथ रहिए, और अपनी इस बेटी के परिवार को सँभाले रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए हैं। शुक्राना सत्संग शेयर करने के दौरान अगर मेरे से कोई, मेरे मन, मेरी वाणी से कोई गलती हो जाए तो मुझे आप, बोलने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना प्यारी संगत जी। गुरु जी महाराज का मुझे टेलीपैथी के थ्रू हमेशा मैसेज यही आता है कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं ही उनकी आलसी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने में पीछे रह जाती हूँ। गुरु जी महाराज, आप मुझे इतनी समर्थता बख्शें कि मैं शुक्राना सत्संग आपका शेयर टाइम टू टाइम करती रहूं। सब कुछ रब का ही दिया हुआ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप बहुत प्यारे हो, हमेशा मुझे, मेरे मन को, मेरे सब्र को मजबूत करते रहते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ ठीक चल रहा है गुरु जी महाराज, आप साथ में हैं तो कुछ भी गलत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरु जी महाराज, हमारे पिछले जन्मों के कई ऐसे हमने पाप किए होते हैं जो कि हम इस जन्म में भुगतने के लिए आए हैं, तो उसमें से कुछ परसेंट तो हमें भुगतने ही होते हैं। जब हम आपके श्री चरणों के साथ जुड़ जाते हैं तो कई सारे ऐसे हमारे कर्म हैं जो आप हमारे को थोड़े में ही कटवा देते हो। गुरु जी महाराज, आपका बेटा कई दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसे आप कृपया करके जल्द स्वस्थ करें। उसका पेट जो है वो नहीं ठीक रह रहा, उसके आप जल्दी से उसे स्वस्थ करें गुरु जी महाराज। यही मेरी आपके श्री चरणों के आगे अरदास है गुरु जी महाराज।
हमने बहुत सारे टेस्ट भी करवा लिए, बहुत सारे उसके जो कि होते हैं एक्सरे वगैरह भी हुए हैं उसके, अल्ट्रासाउंड भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। गुरुजी महाराज आप ही अपने बेटे को जल्द स्वस्थ करें। गुरुजी महाराज आपने जो सोचा होगा वो सही होगा। ये तो हम ही हैं, जो हम इंसान हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज की जो प्लानिंग्स होती हैं वो सही होती हैं। गुरुजी महाराज आपका बच्चा जॉब भी कर रहा है आपके आशीर्वाद से, तो आप उसकी जॉब का भी देख लेना कैसे क्या करना है, क्योंकि वो सेहत और जॉब को लेके, दोनों चीज़ों को लेके उसके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अगर उसकी तबीयत जल्दी से ठीक नहीं हुई तो। गुरुजी महाराज आपने जो सोचा होगा वो सही सोचा होगा। मैंने आपके श्री चरणों में सारी अरदास अपनी लगा के रख दी है। आप देखो आपने क्या करना है। गुरुजी महाराज आप वही करेंगे जो आपके बच्चों के लिए सही होगा। आज भी टेलीपैथी के थ्रू आपने मुझे मैसेज दिया कि मैं तितली के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा। हाँ गुरु महाराज आप हमेशा मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनी रहें। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है। आप ही कोई प्लान बनाएं ताकि मैं आ सकूं अपने परिवार के सहित सबके साथ आपके श्री दरबार आके आपके दर्शन कर सकूं। गुरुजी महाराज ये सांसारिक मोह माया से मन जो है अब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इन चीज़ों में वाकई कुछ नहीं है। ये सांसारिक रिश्ते हैं जो कि हमें निभाने तो हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ममता नहीं रखनी है। हमें अगर अपनी ममता रखनी है, अपना प्यार लुटाना है किसी के ऊपर, तो वो हमारे प्रभु जी हैं, हमारे गुरु जी हैं। हम उनके ऊपर अपना प्यार लुटाएं और जो अरदास करनी है अपने प्रभु जी के श्री चरणों के आगे रखें। किसी के आगे अपना दुखड़ा ना रोएं, अपना मन शांत रखें, किसी की निंदा ना करें। यही गुरु जी महाराज मेरी आपकी श्री चरणों के आगे अरदास है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि इस तरह की आप निर्मल कर दें कि मैं कभी किसी की निंदा ना करूं, सबसे प्यार करूं, सबसे सबका भला सोचूं, सबके लिए अपने मन में सच्चाई रखूं, अपने मन में किसी के लिए कोई बुरा ना सोचूं, घृणा ना करूं, अहंकार ना करूं, और हमेशा एक अपने आप को तुच्छ व्यक्ति समझ के मैं आपके श्री चरणों के आगे अरदास करूं और कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करूं। गुरुजी महाराज जो देना है आप ही ने देना है, हम तो आपके बच्चे हैं। बस हमारे मन को आप निर्मल कर दीजिए, हमारे को आप अपने श्री चरणों में जगह देकर हमारा कल्याण कर दीजिए गुरुजी महाराज। बाकी आपके साथ समक्ष क्या बोलूँ मैं गुरुजी महाराज। बस कभी कभी तो ऐसे होता है कि बिना बोले ही सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी महाराज कृपा बनाए रखना बच्चों पर, उनका जीवन स्वस्थ रहे, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनका आप ख्याल रखना। बस हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी आगे की जो यात्रा है, वो हम उसमें आपका सिमरन करें, आपका मंत्र जाप करें, आप ही का ध्यान करें। गुरुजी महाराज अपने आप को आपको पूरी तरह हम सरेंडर कर दें, अपने मन में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु ना रखें। गुरुजी महाराज हम आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे को अपने श्री चरणों में जगह दें और हमारे को आप ब्लेस करें, पूरे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप अपनी बच्ची को क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। मैं क्या बोलूँ आपको, बस बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ आपसे और करती भी हूँ। कई बार मन भर आता है, कई बार बहुत सुकून मिलता है।
कहीं ना कहीं मन में ठहराव है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी भी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। पता नहीं, मुझे बार बार गुरुजी कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर करो, और मैं किसी कारणवश कभी कभी नहीं शेयर कर पाती हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती है, पर कभी ना कुछ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, जिस कारणवश मेरा सत्संग जो है पूरा तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। किसी कारणवश मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी की मुझ पर बहुत कृपा हो रही है। सारे काम मेरे एक के बाद एक बनते जा रहे हैं बिना विघ्न बाधा के, और ये सब गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझे अभी पहले हेल्थ और वेल्थ ब्लेस की, और अब जो है उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है, और मुझे पता है मेरे जॉब फ्रंट पे जो भी हो रहा है सब बहुत अच्छा होगा, और आगे मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। और जो भी है, मुझे नहीं पता कैसे फिनेंशियल फ्रंट पर मुझे मेरे लिए अच्छा है बुरा है ये सब मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि वो फिनेंशियली मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और सब बहुत अच्छा हो जाएगा, और पल पल मुझे उनकी महसूस होती हैं ब्लेसिंग्स। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं इतनी सक्षम बनूँ, अपनी आत्मनिर्भर बनूँ, और सबकी अपने अपने अपनों की जो है सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ अपनी, और मुझे किसी चीज़ के लिए कभी कोई कमी महसूस ना हो, और मैं सारी जितनी भी मेरी तमन्नाएं हैं सब पूरी कर सकूँ, और अपने बच्चे की भी सारी तमन्नाएं पूरी कर सकूँ, और दूसरों की भी मदद कर सकूँ, अपने घर वालों की, हमारे जितने भी लोग हैं जिनको भी ज़रूरत है उनको मैं ज़रूर हेल्प कर सकूँ। ये मेरी दिल से मेरा अरमान है कि भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि किसी की मदद करते समय मुझे सोचना ना पड़े, और मैं कर सकूँ, और ईश्वर मेरे थ्रू जो भी है उनको मदद दे सकें। और बस ये मेरी प्रार्थना रहती है ईश्वर से और गुरु जी से। और मुझे नहीं पता मैं अभी रिकॉर्ड क्या करना चाहती हूँ या क्या करने वाली थी, और बस मुझे ये पता है कि हर पल मुझे शुक्राना करने का मन करता है, गुरु जी से कनेक्टेड फील करने का मन करता है, उनसे बातें करने का मन करता है। और कई बार मैं इतना बिजी हो जाती हूँ अपने काम में कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे लगता है मैं हूँ करने वाली, और मैं करने लगती हूँ चीज़ें, और फिर जब मुझे एहसास होता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है गुरु जी के बिना, और तब मेरे को गुरु जी का ध्यान आता है, और मैं सबको छोड़ देती हूँ, और फिर सब मेरे काम बन जाते हैं। और अभी कल रात की ही बात है, कल नहीं परसों रात की बात है कि मैं कुछ काम कर रही थी और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, और मुझे समझ नहीं आता कैसे मैं तैयारी करूँगी, और फिर मैंने बस गुरु जी का मंत्र जाप लगाया, और सब काम मेरे बनते गए। और पहले प्रिंटर भी ख़राब हो रहा था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी, और जब गुरु जी ब्लेस करते हैं तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। अभी भी मैं कुछ काम कर रही थी और कुछ विघ्न बाधाएं आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी जो हैं वो ब्लेस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे नींद भी बहुत आती है आजकल, और मैं कम सोती हूँ, अमृत वेला उठ जाती हूँ, रात को बहुत कम सो रही हूँ, पर फिर भी जो मेरी हेल्थ इशू था वो ठीक हो गया है, और ये गुरु जी की बहुत बहुत मुझ पर कृपा है। मुझे नहीं पता मुझ पर क्या इफ़ेक्ट था, किस चीज़ का इफ़ेक्ट था मुझे नहीं पता, बट गुरु जी जो है सारी सॉल्यूशंस जो है सत्संग के थ्रू दे देते हैं, और सत्संग के थ्रू वो बड़ी से बड़ी जो विपदा होती है उसको भी टाल देते हैं, और बहुत ब्लेस करते हैं। और उन्होंने मेरे परिवार में सबको ब्लेस किया है, और अभी जो है कुंभ का मेला होने वाला है, और हमारे परिवार के कुछ लोग जाने वाले हैं। मेरी गुरु जी से अरदास है कि उनको हमेशा जहाँ पे भी वो लोग जाएं वो लोग सेफ रहें, और अच्छे से सब कुछ उनके जो भी गंगा स्नान है वो सब कर सकें, और सब कुछ ठीक रहे, और उनको किसी चीज़ की में कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ये मेरी दिल से अरदास है। और गुरु जी जो हैं ब्लेस करते हैं, और वो ब्लेसिंग्स देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं देख रही हूँ कि गुरु जी के स्वरूप के आगे थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा साफ नहीं है, और इसका मुझे खेद है गुरु जी, और उनको सफाई बहुत पसंद है, और
उनका स्वरूप जहाँ हम रखते हैं उस जगह को साफ होना चाहिए। और मेरा थोड़ा सामान फैला हुआ है और मैं जब काम करती हूँ तो मेरी टेबल पूरी फैल जाती है और मुझे इसको थोड़ा बेटर वे से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और गुरुजी को जो है एक सफाई वाला जैसा उनको बहुत पसंद है, तो कोशिश तो मैं पूरी ये करती हूँ कि घर पूरा साफ रखूँ, चकाचक साफ करके पूरा रखती हूँ मैं। और ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाता है। और कई बार बहुत ओवर स्ट्रेच करती हूँ अपने आप को, इतना परफेक्शनिज्म की तरफ जाती हूँ। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और गुरुजी कई बार बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान नहीं रखोगी तो क्या होगा। तो वो तो मेरा ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी अच्छा खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और फिर फैमिली को और फिर वर्क को। इस ऑर्डर में मुझे सब कुछ करना चाहिए। और मुझे ये भी कहना था कि एक बार काम जब शुरू होते हैं तो रास्ते निकल जाते हैं, मुझे पता है। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो गया वो जो गया, और जो गुरुजी ने दिया है वो अच्छा ही दिया है, ये तो मुझे पता है। और अगर उसमें कुछ आगे आगे पीछे कुछ कमी है, कुछ है, ऐसा है भी जो नहीं दिया गुरुजी ने, वो भी बहुत अच्छे के लिए ही होगा। मेरे शायद कुछ कर्म होंगे जो कटा रहे हैं वो। मैं हमेशा नीवा होकर चलूँ और किसी के लिए मन में बुरी भावना न रखूँ। मेरे मन में मेरी एक फ्रेंड है, बहुत मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बट किसी कारणवश कुछ मतभेद सा हो रहा है आजकल। इसका मुझे बहुत खेद है, पर मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे पॉजिटिव रखें, गुरुजी मुझे पॉजिटिव रखें और मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नेगेटिव ना आए। अगर आ भी रहा है तो वो चला जाए पूरी तरीके से। और मैं उसको चाहती हूँ कि गुरुजी उसको बहुत ब्लेस करें और उसकी जो भी विघ्न बाधाएँ उसकी जो लाइफ में आ रही हैं वो सब दूर करें और उसे ब्लेस करें कि वो बहुत अच्छे से अच्छा फील करे, हैप्पी फील करे और उसके मन में मेरे लिए कुछ भी ना नेगेटिव हो। और जिससे कि वो अगर खुश रहेगी तो डेफ़िनेटली वो मेरे लिए भी बुरा नहीं सोचेगी और हमारा जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रहेगा और उससे मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि वो मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज़्यादा शेयर करती थी और अभी वो जो चीज़ है वो मिसिंग है किसी कारणवश। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो जॉब लग जाती है या तो उसकी भी जॉब है, बट हो सकता है वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे नहीं पता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो लगता है उसको ये सब क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, और एक मन में वो आ जाती है नेगेटिविटी। इसका मुझे बहुत खेद है अगर इस टाइप का कुछ भी है। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा ना सोचे और ईश्वर गुरुजी उसको बेहतर से बेहतरीन उसको मिले और जो वो डिज़र्व करती है उसको ज़रूर मिले और वो भी बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में। ये गुरुजी से मेरी अरदास है। और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में इस समय और मैं अभी उस सबको नहीं शेयर करना चाहूँगी, बट मुझे पता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और वो बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे, इसका भी मुझे कोई संशय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मेरी हेल्थ जो उन्हें ब्लेस की है और मैं चाहती हूँ वो मेंटेन रहे और मैं जो हूँ गुरुजी की सेवा कर सकूँ, मेडिटेशन कर सकूँ और गुरुजी के ध्यान कर सकूँ, मंत्र जाप कर सकूँ और उनके स्वरूप की मतलब अच्छे से देख रेख कर सकूँ और सफाई रखूँ घर में हमेशा जैसे रखती हूँ। ये सब के लिए मुझे टाइम मिले और अपने परिवार के लिए अपनी ड्यूटी जो मेरे बेटे के प्रति है और मेरे हस्बैंड के प्रति, वो सब मैं पूरी अच्छे से निभाऊँ और एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनूँ, एक अच्छी सिस्टर इन लॉ बनूँ, मतलब एक अच्छी भाभी बनूँ और एक अच्छी अ, मतलब मतलब एक अच्छा सब तरीके के जो रोल्स हैं मेरे, वो मैं अच्छे से निभाऊँ, ये मैं चाहती हूँ और दूसरों की लाइफ में कुछ डिफरेंस कर सकूँ, वो मुझे बहुत खुशी मिलेगी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में और जिनको भी सहायता की ज़रूरत है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसको बहुत ज़रूरत है हेल्प इस समय और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जो भी प्रॉमिस कर रही हूँ, उसको हेल्प करने के लिए वो मैं कर पाऊँ। और ईश्वर मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं आगे की जितने भी साल हैं वो बहुत अच्छे से निर्वाह करूँ और अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी कर सकूँ और दूसरों के काम आ सकूँ जिनको ज़रूरत है। और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अ, मतलब इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी के लिए अपने सत्संग पर विराम लगाना चाहती हूँ। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं क्या बोलने वाली थी, तो इसका मुझे खेद है। शायद मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में उसको ज़रूर शेयर करूँगी
और कई बार जो होता है हम बहुत सोच समझ के कुछ बोलते हैं, कई बार हमसे बस गुरुजी बुलवा देते हैं। तो ये सब जो भी मैं बोल रही थी गुरुजी मुझसे बुलवा रहे थे। मुझे नहीं पता ये सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा, बट अगर होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट है। और गुरुजी बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, क्योंकि वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा। प्रणाम संगत जी।